अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुअज्जलुल फ़ना। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगारा, मैं पनाह चाहता हूँ उन गुनाहों से जिसकी वजह से मौत जो है बहुत जल्दी आती है। किसी ने इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सवाल किया, मौला क्या ऐसा भी है कि गुनाहों की वजह से मौत जल्दी आए? आपने फरमाया हाँ। तो फिर उसने सवाल किया, मौला वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जिसकी वजह से मौत बहुत ही जल्दी आती है? इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो है गुनाह क़त्अ रहमी करना। यानी क्या? अपने अजीज़ो अक़रबा से दूर हो जाना, इन सब से दूर हो जाना। इमाम शाह फरमाते हैं, जिस शख्स ने भी क़त्अ रहमी अख्तियार की तो खुदा बंदे आलम जो है उसके नज़दीक मौत कर देता है। मौत जो है वो क़त्अ रहमी के ज़रिए, जो शख्स क़त्अ रहमी करे उसको मौत बहुत जल्दी आती है। जैसे कि वाक़या मिलता है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ज़माना है। एक शख्स ने आके शिकायत की, मौला मेरे चचाज़ाद भाई हैं, वो मुझको बहुत ही परेशान करते हैं, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, यहाँ तक कि मौला उन्होंने मेरा घर बार भी छीन लिया, सिर्फ हमको एक मकान रहने के लिए दिया है। मौला ने जब ये सुना तो मौला इरशाद फरमाते हैं कि ज़रा सब्र कर। वो इमाम की बात के ऊपर मुतमईन हुआ और चला गया। सन 131 हिजरी में एक वबा आई जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो थे इंतकाल कर गए। फिर वही शख्स इमाम की खिदमत में आया। इमाम ने पूछा, कैसे हो, ठीक हो? वो तुम्हारे चचाज़ाद भाई कैसे हैं? उसने कहा, मौला वो जो वबा जो आई थी उसकी वजह से उन लोगों की मौत हो गई और सारा का सारा मकान जो था वो मेरे पास रह गया। यानी जो शख्स भी इमाम यहाँ पे इरशाद फरमाते हैं, ये जो उनके ऊपर वबा जो आई है, ये जो बला जो आई है, ये जो मुसीबत जो आई है, ये उनके ऊपर जो मौत आई है वो तुम्हारे ऊपर जुल्म करने की वजह से आई है। वो तुम्हारे साथ उसने सलूक नहीं करते थे, इसकी वजह से उनके ऊपर मौत आई है। इमाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स क़त्अ रहमी अख्तियार करता है, जो शख्स अपने अजीज़ो अक़रबा से दूर हो जाता है, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंद आलम उसके रिज़्क़ से बरकत को उठा लेता है। तो हमको चाहिए, आजकल हमारे माशरे में देखें, गौर करें, माशरे में हमारे क्या हो रहा है कि भाई भाई का नहीं हो रहा है। जायदाद की वजह से, ज़मीन की वजह से सब एक दूसरे से क़त्अ रहमी अख्तियार करते चले जा रहे हैं। तो हमको चाहिए कि हम उसमें सलूक करें, क़त्अ रहमी अख्तियार ना करें। इमाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स भी क़त्अ रहमी अख्तियार करेगा तो खुदावंद आलम उसके रिज़्क़ से बरकत